अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। केमिस्ट्री ऑनलाइन में आज हमारा जो रीज़न है, साइंटिफिक रीज़न है, थर्ड वन चैप्टर नंबर 1 का केमिस्ट्री की न्यू बुक इंटर की है। उसमें हमारे पास रीज़न है गैलियम है स्मॉलर एटॉमिक रेडिया देन एलुमिनियम डिस्पाइट बीइंग बिलो द एलुमिनियम इन ग्रुप नंबर 3A। अब गैलियम और एलुमिनियम जो है ये बोरॉन फैमिली के मेंबर्स हैं और एल्युमिनियम ऊपर आता है, उसके बाद फिर गैलियम आता है। अब ग्रुप नंबर 3A जो है हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, आपको पता है। इसके एक्सप्लेनेशन में जाएंगे इस एटॉमिक इसकी साइंटिफिक रीज़न की एक्सप्लेनेशन में। तो हमारे पास क्या है कि एटॉमिक रेडिया ऑफ एलिमेंट ऑफ बोरॉन फैमिली, एलिमेंट्स ऑफ बोरॉन फैमिली के एटॉमिक रेडिया हैं 3A ग्रुप जनरली इंक्रीजेज होते हैं, मीन्स के बढ़ते जाते हैं। जनरल जो उनका ग्रुप ट्रेंड है पीरियोडिक टेबल में फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो बोरॉन फैमिली का वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। बट वो अच्छा डाउन द ग्रुप जो बोरॉन से लेकर थैलियम तक। बट देयर इज एन एक्सेप्शन है। कौन सी एक्सेप्शन है, किस में है? टू द ट्रेंड बिटवीन एल्युमिनियम एंड गैलियम। इन दोनों एलिमेंट्स के बिटवीन जो है एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है? एटॉमिक रेडियस ऑफ एल्युमिनियम इज 143 पिकोमीटर और गैलियम का एटॉमिक रेडियस है 135 पिकोमीटर। मीन्स के एल्युमिनियम का जो है वो 143 ज़्यादा है और गैलियम का 135 पिकोमीटर कम है। जबकि इस 3A का जो ग्रुप ट्रेंड जो है, इसका पीरियोडिक इस ग्रुप ट्रेंड है जो है एटॉमिक रेडियस का बोरॉन से लेकर थैलियम तक, वो कौन सा? इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। बट इन दोनों में एक्सेप्शन है कि ये ज़्यादा है और ये कम है। अब सबसे पहले इसके एक्सप्लेनेशन में जाएंगे। सबसे पहले तो हम इसका चेक करेंगे एटॉमिक नंबर ऑफ एल्युमिनियम और एटॉमिक नंबर ऑफ गैलियम। एटॉमिक नंबर ऑफ एल्युमिनियम है 13 जो है 1s2 2s2 2p6 उसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 3s2 और 3p1। मीन्स के 1s2 2s2 2p6 जो है ये इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं और इनको कोर इलेक्ट्रॉन्स भी कहा जाता है। वेरेज वैलेंस इलेक्ट्रॉन या आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं या वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं 3s2 3p1। वेरेज गैलियम के में आएंगे उसका एटॉमिक नंबर है 31 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p1। इसमें भी हमारे पास जो इनर इलेक्ट्रॉन जो हैं या इनर कोर जो है उसमें ये वाले इलेक्ट्रॉन जिसमें डी शेल भी आता है। अब इसमें डी शेल नहीं है, वेयरएस इसमें गैलियम में डी शेल इंट्रोड्यूस हो गया है। और आउटर इलेक्ट्रॉन या वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं 4s2 और 4p1 के। इसी डी शेल की वजह से ही इसके जो हमारे पास इसके जो एटॉमिक रेडियस में फ़र्क आ रहा है, ये रीज़न ये है। अब इसमें क्या है, इसकी डिटेल्स में अगर हम जाएंगे तो हम कह सकते हैं द डी ऑर्बिटल ऑफ गैलियम, दिस थिंग, द डी ऑर्बिटल ऑफ गैलियम इज़ हाईली डिफ्यूज्ड। आपको पता है इनका जो शेप जो होता है डिफ्यूज ऑर्डर में होता है। यहाँ पर डी ऑर्बिटल जो है, यहाँ पर नोडल प्लेन्स जो हैं वो ज़्यादा हैं किसके? डी ऑर्बिटल में। और डी नोडल प्लेन्स में क्या होता है? नोडल प्लेन्स वो एरियाज होती हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस जो है बिल्कुल ना होने के बराबर होती है। और अगर डी सब शेल में अगर हम देखेंगे तो उसमें नोडल प्लेन्स जो हैं उसकी तादाद बहुत ज़्यादा है। और इसी वजह से हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इफ़ेक्टिवली किस तरह से कि आउटर इलेक्ट्रॉन्स को इतना नहीं करता। न्यूक्लियर चार्ज जो है इफेक्टिव है और आउटर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कैन फील अ ग्रेटर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव फोर्सेस। अब यही रीज़न है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं द डी ऑर्बिटल ऑफ गैलियम इज हाईली डिफ्यूज्ड, ऑफर्स पुअर शील्डिंग इफेक्ट। मेन कॉज क्या है? इनका मेन कॉज जो है पुअर शील्डिंग इफेक्ट विच रिजल्ट्स इन इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज। अभी मैंने आपको बताया नोडल प्लेन्स ज़्यादा होने की वजह से इसमें क्या होता है, डी ऑर्बिटल में यहाँ पर क्या होती है? पुअर शील्डिंग इफेक्ट, जिसकी वजह से क्या होता है? इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज हो जाता है। ड्यू टू द इंक्रीज चार्ज ऑफ न्यूक्लियर, ड्यू टू द इंक्रीज चार्ज बाय न्यूक्लियस आउटर इलेक्ट्रॉन्स गेट अट्रैक्टेड। आउटर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं इसकी तरफ, डिक्रीजिंग द रेडियस। और इसी तरह से क्या होता है? रेडियस जो है वो श्रिंक हो जाता है। सो द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स लीड्स टू द स्मॉलर साइज ऑफ गैलियम कंपेयर टू द एल्युमिनियम। रीज़न वही हमारे पास होगा। रिजल्ट में हमारे पास क्या आएगा कि पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से गैलियम का जो रेडियस जो है वो स्मॉलर साइज हो जाती है एज कंपेरिजन टू द एल्युमिनियम।
अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री ऑनलाइन में हमारे पास अब साइंटिफिक रीज़न है चैप्टर नंबर 1 का, जो न्यू बुक है केमिस्ट्री की इंटर में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ अल्कली मेटल्स डिक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। ठीक है, अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है, रीज़न ये पूछ रहा है कि जो अल्कली मेटल्स है, जिसको हम ग्रुप नंबर 1A भी कहते हैं, उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज है वो क्यों डिक्रीज होती है लिथियम से लेकर सीजियम तक। अब सबसे पहले एक्सप्लेनेशन में तो हम ये देखेंगे कि ग्रुप नंबर 1A कौन सा है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स लाई करते हैं। ग्रुप नंबर 1A, जिसको हम एल्कली मेटल्स भी कहते हैं, उसमें हमारे पास लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबेडियम है और सीजियम है। लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.0, सोडियम की 0.9, पोटेशियम की 0.8, रुबेडियम की 0.8 और सीजियम की 0.7 है। एज यू आर वॉचिंग कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज का पैटर्न है, ट्रेंड जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। 1 से लेकर 0.0, 0.9, 0.8, 0.7 तक जा रहा है। तो ये रीज़न पूछ रहे हैं कि क्या रीज़न है कि इसमें ये बिल्कुल डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। सबसे पहले तो उसके लिए हम ये मालूम करेंगे कि व्हाट इज मेंट बाय द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और definition of electronegativity. The ability of an atom to attract shared pair of electron towards itself in a covalent bond. कि किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उसमें कितनी उसमें एटम में एबिलिटी होती है उसको अट्रैक्ट करने की। अब उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक रेडियस और नंबर ऑफ शेल्स, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि एटॉमिक रेडियस जैसे इंक्रीज होता जाएगा, उसी तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगी। नंबर ऑफ शेल्स हमें पता है कि इसमें नंबर ऑफ शेल्स कम होते हैं। जैसे हम सोडियम में आएंगे तो नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा, पोटेशियम में और ज़्यादा बड़ा होगा और रुबेडियम में और ज़्यादा शेल्स आ जाएंगे। इसी तरह से उनका एटॉमिक रेडियस भी बढ़ता जाएगा। सीजियम में आएंगे तो उनका एटॉमिक रेडियस और ज़्यादा बढ़ेगा, कि इसमें नंबर ऑफ शेल्स जो है और इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। ऑफ कोर्स जब नंबर ऑफ शेल्स जो है इंक्रीज होते जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज होती जाएगी, बिकॉज इन दोनों का जो है आपस में रिलेशनशिप क्या है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, as the atomic radius increases the electronegativity decreases. Explanation में किस तरह से करेंगे? Alkali metals have low electronegativities. These all alkali metals have low electronegativities, which decreases down the group with increase in the atomic number. Atomic number increase होता जाएगा और उनकी electronegativity जो है down the group decrease होते जाएगी. The atomic size increases with increase in the atomic number. जैसे जैसे atomic number increase होगा, क्या होगा, the atomic size increase. Of course जब atomic number increase होगा तो यहाँ पर number of shells बढ़ते हैं और atomic size जो है वो भी increase होती जाएगी। और उससे क्या होगा, and tendency to attract shared pair of electron decreases. उसी तरह से उनमें जो टेंडेंसी है कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की अपनी तरफ, वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? कि उनकी एटॉमिक साइज बढ़ेगी, उनके बिटवीन जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते जाएंगे ड्यू टू द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ शेल्स में। एज अल्कली मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, हमें ये भी पता है कि अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं वो दोनों क्या हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होता है? Electropositivity, the tendency to lose electron. They can very easily lose their electrons. हमें पता है कि लिथियम, सोडियम वगैरह, पोटेशियम जो है बजाय इलेक्ट्रॉन के पेयर को लेने के वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है देना ज़्यादा पसंद करते हैं, और इस चीज़ को हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है। तो हम कह यही इसकी रीज़न ये है, इसका वी कैन से इसकी एक्सप्लेनेशन ये है, द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या है कि टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। हैंस द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो क्या है, द पावर टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ, कि इलेक्ट्रॉन जो हमने ऊपर पढ़ा था कि अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का, इसके बिल्कुल अपोजिट है। डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम लिथियम टू सीजियम, एज द साइज इंक्रीजेस the atomic radius increases, number of shells increases and the electron negativity decreases. This is the reason. ठीक है, होपफुली आप समझ चुके होंगे, अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू।